दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणित की पाठशाला पर। और हमारा जो टॉपिक था वो था कैलेंडर, और उसमें अब हम पढ़ेंगे मैचिंग ईयर के क्वेश्चन। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर जैसा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कोड दिए थे वो याद कर लिए होंगे। तो उन कोड से ही हम यहाँ पे निकाल के इन सभी का पता करेंगे कि कौन सा कैलेंडर इसके कैलेंडर जैसा होगा। तो 1990 दिया है। अब आप देखो यहाँ से 84 माइनस कर देंगे, तो माइनस किया 84, यहाँ पे बचता है हमारा 1906। और आपको याद होगा कि जो 6 है इसका कोड आ जाएगा हमारा 7। तो जिस ऑप्शन का कोड 7 हो या फिर 0 हो, या तो 7 हो या फिर 0 हो, वो कैलेंडर इसके जैसा ही होगा 1990 के। अब ऑप्शन नंबर हम चेक करते हैं ए। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो हमारे इसमें 1990 दिया गया है, अब ये 1990 सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है। तो जो ऑप्शन है, अगर कोई ऑप्शन में लीप ईयर है तो वो तो आंसर इसका होगा नहीं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें एक ऑप्शन तो है 2000 जो लीप ईयर है, ये भी आंसर नहीं होगा। और एक ऑप्शन है इसमें 1996। अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, जो है आपका 1994। इसमें माइनस कर देंगे 84, 4 में 4 के 0, 1, 9 और 1। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 10 है, तो 10 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो कितना कोड बनेगा हमारा 12। इस 12 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा हमारा 5। तो अगर रिमाइंडर 5 बच रहा है तो 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने बताया या तो 0 होगा या फिर 7 होगा। तो ऑप्शन ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब है इसमें 1997। तो जो 1997 दिया है इसको चेक करेंगे, 84 माइनस करेंगे, माइनस 84 किया, 7 से 4 गए 3, 9 से 8 गया 1, तो ये आ गया 1913। और आपको याद होगा कि 1913 है तो 3 से 1 माइनस होगा तो कोड बनेगा 2। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन केवल ई बचता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे देखिएगा, 0 1 है तो कोड 1 बनेगा, और 20 का बनेगा 1, माइनस दोनों कट जाएंगे तो कितना है 0। तो 1990 के जैसा जो कैलेंडर होगा वो होगा आपका 2001। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के जैसा है। 1990 के जैसा कैलेंडर कौन सा होगा, ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से हमें चुनना होगा। तो 1990 कोई सिंपल ईयर है, लीप ईयर तो नहीं है ये। तो एक तो हो गया आपका जो लीप ईयर है इसमें 2012, तो ये तो आंसर इसका होगा नहीं। अब हम चेक करेंगे 1990 का जो कोड आएगा वो क्या होगा। देखते हैं, इसमें 84 माइनस करते हैं तो बचता है हमारे पास 1906, और 6 का कोड था हमारा 7। तो जिस ऑप्शन का कोड 7 हो या फिर 0 हो वो इस कैलेंडर की जैसा होगा। ठीक है, दो है ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए 2009, तो 9 का कोड तो हो गया 11, और 2000 सेंचुरी दे रखा है तो माइनस का 1, अर्थात यहाँ से कोड आया 10। 7 से भाग करेंगे इसको तो कितना बचेगा 3, जो कि बचना चाहिए था या तो 0 या फिर 7। ऐसे ही चेक करते हैं 2010 को। 2010 10 का कोड कितना बनेगा आपका, 10 का कोड 12 बनेगा, और ये 2000 सेंचुरी है तो इसका कोड है -1। तो कितना आया जोड़ के दोनों को 11, 7 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना बचता है हमारा यहाँ से 4। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं इसमें डी 2014। 2014 को चेक किया तो आप देख रहे हो कि ये कौन सी उसमें आ रहा है कैटेगरी में, 2012 वाली में बताया था ना, 12, 13, 14 और 15 की 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो कोड आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो कोड आ जाएगा, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो उसका कोड आया 3, और 2000 सेंचुरी का कोड आया -1। इसका मतलब कोड बना 2।
तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं है। इसमें एक ऑप्शन और था, ई ले लेते हैं अपने पास से ही, 2001। तो इस एक का कोड तो एक आया और 2000 सेंचुरी कोड आया एक, एक से एक कैंसिल हुआ तो ज़ीरो। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, जो कि टाइपिंग में हमसे रह गया था ये। वैसे ये वीडियो हमने रिकॉर्ड कर ली थी मगर उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो ये दोबारा से हमें करनी पड़ रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं। ऐसे ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1908 के कैलेंडर जैसा होगा। अब ये बताना है 1908 के जैसा कौन सा कैलेंडर हमारा होगा। ध्यान दीजिएगा, 1908 है यहाँ पे, तो 1908 है तो इसमें कितना जोड़ें अब हम, इसमें जोड़ेंगे हम प्लस कितना, दो जोड़ेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 1910 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1908 की जो सीरीज थी वो क्या थी आपकी, 1908, 9, 10 और 11 कि हमें पूरी सीरीज में आपको दो जोड़कर चलना। ठीक है, और जिसमें कि एक लीप ईयर भी है, तो इसका जो आंसर होगा वो केवल वो होगा जो एक लीप ईयर होगा। ठीक है, तो हमारे इसमें कोड कितना बना है, कोड बना है हमारा कितना, 10, और 10 को 7 से भाग किया तो जो भी रिमाइंडर यहाँ पे 3 आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाना है। ठीक, अब चेक करते हैं। देखो, ये लीप ईयर है तो 1937 नहीं, 1921 नहीं, 1930 नहीं, और 1920 हमारे पास में बचा है, ऑप्शन नंबर 1920। हमें कोड कितना लाना है, 3, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और +2 करेंगे तो कितना कोड बनेगा, 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसमें एक ई ऑप्शन और लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है वो समझ आए होंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे जो रेफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करना होता है। ठीक है, रेफरेंस वाले क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए, रेफरेंस के हमने केवल 4 क्वेश्चन लिए हैं, ये शायद 4 ही काफ़ी हैं आपको समझाने के लिए। देखते हैं, जैसे कि अब हमें क्वेश्चन दिया है कि यदि 9 दिसंबर 2001 को रविवार का दिन है तो 9 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन था, ये बता। तो हमें बताना है कि 9 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन है, मगर हमें दिया है 9 दिसंबर 2001 दिया है, और इसने बताया है कि इस दिन जो है रविवार है। तो जिसने रविवार बताया है इसको सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे कि रविवार आएगा या नहीं। तो यहाँ से देखो, एक का कोड तो एक आया, 2000 सेंचुरी का कोड आया -1, दिसंबर का कोड आया 6, और ये आपका हो गया पूरा 9। एक से एक कैंसिल हो गया जोड़ते समय, 9 और 6 15, 7 से भाग किया तो रिमाइंडर आपका कितना है, 1, और 1 पे क्या आता है आपका, रविवार का दिन आता है। तो इसका मतलब ये सही है और हमारा वेरीफाई हो गया है। तो अब हम देखते हैं इसको, 1971 है तो बताओ क्या घटाएंगे, 56 माइनस कर देंगे। 56 जैसे ही हमने माइनस किया तो यहाँ से आया हमारा 1915। ठीक है, 1915। अब 15 का कोड क्या है, तो आपको याद होगा कि 1912, 13, 14, 15, कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका कोड आ जाएगा। ऐसे ही 15, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कोड आ जाएगा 4। इसका कोड आ सकेगा यहाँ से 4। 19 सेंचुरी का कोई कोड नहीं था, दिसंबर का कोड आपका 6 है, और 9 तो झुका तो आ जाएगा, 9 + 6 + 4, तो ये आपका बना 19। 19 को 7 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया आपका 5। 5 पे कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगल, शनिवार, गुरुवार कहते हैं बृहस्पतिवार को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखिएगा, इसमें दिया है कि 12 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो 12 जनवरी 1979 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो, जब शनिवार बताया है तो पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे कि शनिवार है या नहीं इस दिन। तो पहली बात तो ये कि यहाँ जनवरी आया हुआ है, और जनवरी है तो मैंने लीप ईयर्स चेक किया तो ये लीप ईयर्स भी है, तो हमें इसमें -1 करके चलना है, -1 करके चलना है। तो 1980 है, तो 1980 कितना माइनस करेंगे, इसमें 56 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 2 9 1, 1924 जनवरी का महीना है और 12 तारीख है। तो 4 में से 2 गया, 2, जनवरी का कोड है 1, और ये दिया है आपको 12। इनको जोड़ देंगे, और ये जो 1 था माइनस का, यहाँ लिख देते हैं 1, इसको हमने किया माइनस। तो कितना बना आपका, या इसको काट दो दोनों को, 12 और 2 14, 7 से भाग किया तो रिमाइंडर आपका कितना बचा, 0, और 0 पे क्या बनता है, शनिवार, जो कि है शनिवार ही दिया हुआ है। ये वेरीफाई हो चुका है हमारा। अब हम इसमें बता सकते हैं, देखो 1979 में से 56 माइनस किया तो बचा आपका 1923, जनवरी दे रखा है और 12, मगर देखो जनवरी है और पर ये लीप वर्ष नहीं है, तो हम यहाँ -1 नहीं करेंगे। तो 23 का जो कोड है वो कितना बनेगा, तो अगर याद हो तो 1920, 21, 22 और 23 का मैंने बताया था कि दोनों को जोड़ देंगे, लास्ट की 2 डिजिट को, और +2 करके चलेंगे। तो कोड कितना जाएगा, 7। 19 का कोई कोड नहीं था, जनवरी का 1, और ये आ गया 12। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे। देखो 7 तो ये पूरा बन रहा है, छोड़ दिया हमने, भाग करनी भी है फिर भी, 12 और 1 13, और 7 से भाग किया तो रिमाइंडर आपका कितना बन बचा है यहाँ से, 6, और 6 को कौन सा दिन होगा हमारा, फ्राइडे। तो इस दिन होगा फ्राइडे, शुक्रवार। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाना है इसका। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है आगे, शायद हाँ 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी करते हैं। अगर आपको समझ आ गए हो तो आप खुद से भी कर सकते हो। देखिएगा, इसमें बताया, पूछा गया है कि 20 जनवरी 2004 को शनिवार का दिन हो, तो 10 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, जनवरी है यहाँ पे, और ये लीप वर्ष भी है, तो -1 करना है हमें। यहाँ अप्रैल है, अब हमें -1 नहीं करना है, क्योंकि लीप वर्ष कब चेक करते हैं, केवल तब चेक करते हैं जब उसमें जनवरी या फरवरी आए, केवल तब आपको चेक करना है, जो हम रूल पढ़ते आ रहे हैं इसके अनुसार। तो देखिएगा, 2004, तो 4 का कोड तो है 5, 2000 सेंचुरी है तो -1 कोड है, जनवरी का 1 है, और 20 तारीख दी हुई है, और -1 और करके चलना है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 20 और 5 25, 25 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा आपका, 24। 7 से हमने इसको भाग किया तो 7 दिया 21। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचता है यहाँ से हमारा, 3 रिमाइंडर बचता है, और 3 रिमाइंडर बचता है तो 3 पे तो क्या होना चाहिए था, 3 पे क्या होना चाहिए था, मंगल होना चाहिए था, मगर वहाँ पे दिया हुआ है उसने कि शनिवार है। अगर शनिवार का दिन दिया हुआ है तो शनिवार लाने के लिए तो 7 आना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए +4 करना पड़ा उनको। तो ऐसे ही अब हम इसको देखते हैं, 2004, 4 का तो कोड आ गया 5, इसका है -1, अप्रैल का कोड कितना है, 0, और तारीख है 10, तो 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 14, 14 को 7 से भाग किया तो रिमाइंडर आया हमारा 0। ठीक है, मगर क्या है कि वो ये बता रहा है कि 4 जोड़ के चलना है उसमें, तो अगर हम ये 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, और 4 पे क्या हो जाएगा हमारा, बुधवार। तो 10 अप्रैल 2004 को दिन होगा बुधवार, क्वेश्चन के अनुसार। और ये इसमें रेफरेंस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं। देखिए,
इसमें बताया है कि 10 फरवरी 2004 को बृहस्पतिवार का दिन हो तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। तो फरवरी है तो ये तो लीप वर्ष हो जाएगा क्योंकि 2004 कटता भी है। तो 4 का कोड तो कितना आ गया आपका, 4 का कोड तो आ गया 5। 2000 सेंचुरी है तो यहाँ से आया -1। फरवरी का कोड है आपका 4 और तारीख दी हुई है 10। ठीक है, तो 10 और 4 14। 14 में से एक गया 13। 13 में 5 जोड़ देंगे तो 18, मगर लीप ईयर से तो एक माइनस भी करना पड़ेगा। 17, तो अब 17 आया, 7 से भाग किया और 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर बचा हमारा 3। और 3 पे आता है बुधवार मंगलवार। अब इसमें दिया हुआ है बृहस्पतिवार, इसका मतलब बृहस्पतिवार दिया है तो कोड तो 5 आना चाहिए था फिर, तभी तो बृहस्पतिवार आता हमारा। तो इसमें कितना फालतू है, मात्र 2। तो ये जो 2 फाल एक्स्ट्रा आया है ना, उसमें ऐड करके चलेंगे। तो 2016, तो 16 का कोड तो आ गया आपका 6। 20 सेंचुरी है -1। 10 मार्च, मार्च का कोड कितना है आपका, मार्च का कोड है आपका 4 और 10 तारीख दी हुई है। तो 10 और 4 14। 14 में से एक माइनस करेंगे, कितना बनेगा 13, और 13 और 6 कितना हो गया आपका 19। और 19 में 2 और ऐड कर दो यहीं, तो ये आया आपका 21। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका बचेगा कुछ भी नहीं, 0। तो कौन सा दिन आ जाएगा यहाँ पे, शनिवार। शनिवार, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि जो रेफरेंस वाले क्वेश्चन है उनको आप आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये वाले, ये जो इसमें थोड़े टिक आ रहे हैं वो इस वजह से हैं कि वीडियो पहले हमने बनाई थी मगर उसमें ऑडियो हमारी नहीं हो पाई सही। ठीक है, देखो ये तो आसान है। ये कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो 15 दिन के बाद पूछ रहा है वो कौन सा दिन होगा, और हमें पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन। तो आप जब इसमें 15 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो जो रिमाइंडर बच पा रहा है ना, उसको यहाँ पे ऐड कर दो। कि अगर सोमवार का दिन है तो 1 उसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मंगल का दिन हो जाना है। तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मंगलवार। देखिए ऐसे ही ये क्वेश्चन है आपका। इसमें कहा कि यदि आज सोमवार है तो 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 30 दिन के बाद पूछ रहा है, हमने 30 को 7 से भाग किया, 7 चौक 28, तो रिमाइंडर यहाँ से बचता है आपका 2। तो आप ये बताओ कि अगर 2 दिन एक्स्ट्रा कर दे इसमें तो सोमवार से 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, मंगलवार और एक बुधवार। तो 30 दिन बाद जो है बुधवार का दिन होगा। तो जब ये पूछता है कि कितने दिन बाद कौन सा दिन होगा, 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो जो आपका रिमाइंडर बच रहा है उसको प्लस कर देना है। पर अगर ये पूछ लेता कि 30 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो जो आपका रिमाइंडर आता उसको माइनस कर देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें और 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन हो गए बस ये। अब यदि आज मंगल हो तो 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो ये कह रहा है कि यदि मंगल है, ठीक, तो 22 दिन पहले हमने 7 से भाग किया, 7 के 21, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1। तो अब एक दिन पहले बताना है, तो मंगल से एक दिन पहले कौन सा होगा, सोमवार। और अगर वो पूछ लेता कि 22 दिन बाद कौन सा होगा, तो अब इसमें यहाँ से जो है एक और ऐड कर देते इधर को और बता देते कि एक दिन बाद मतलब 22 दिन बाद बुधवार होगा। मगर आंसर कौन सा है इसका, सोमवार, क्योंकि उसने 22 दिन बाद नहीं पूछा है, 22 दिन पहले पूछा है। देखिए जैसे कि अभी एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि आज सोमवार है तो 15वां दिन कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पूछा गया है 15वां दिन। अब जो ये 15वां दिन आएगा, ये आखिर आएगा तो 14वें के बाद ना। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ इसमें, इसको कैंसिल करते हैं जरा, कि
यदि आज सोमवार है तो 15वां दिन कौन सा होगा, या हम ये कह सकते हैं तो 14 दिन के बाद, 14 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये भी तो कह सकते हैं, एक ही बात है, कौन सा दिन होगा। तो दोनों पूछने का तरीका ही बस अलग है। यहाँ पे इसमें कहा है 15वां दिन कौन सा होगा, और हम ये कह रहे हैं कि तो ये 14 दिन के बाद कौन सा होगा। तो 14 दिन के बाद आएगा तो 15वां ही। तो हम क्वेश्चन को यहाँ से ना करके हम ये कहेंगे कि 14 दिन के बाद कौन सा होगा। तो हमने 7 से भाग किया और रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब 0 बचा है तो कुछ ना जोड़ना है ना घटाना है, कि यदि आज सोमवार है तो 15वां दिन भी आपका सोमवार ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा, इसे आप खुद से भी कर सकते हो। यदि आज सोमवार है तो 36वां दिन कौन सा होगा, काट दो, मतलब 35 दिन बाद पूछ रहा है। तो 35 को हमने 7 से भाग किया, 7 पंजे 35, तो रिमाइंडर आया 0। ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, इसका मतलब सोमवार है आज, तो 36वां दिन भी सोमवार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। वो कह रहा है कि यदि, यह करते हैं इसको सेट, हाँ जी ठीक है। ये कह रहा है कि यदि बीता हुआ कल से 3 दिन पहले सोमवार था, अब आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, देखो मैं बताता हूँ कैसे करने हैं। इसने कहा है, एक तो है कल की बात है तो यहाँ पे आप 1 लिया, 3 दिन पहले ये हमने 3 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया। अच्छा जी, सोमवार का दिन बताया है उसने। अब आने वाले कल से, तो कल हमने 1 मान लिया, 3 दिन बाद 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब आप दिन काउंट कर लो यहाँ पे कितने हो गए, कि 1 + 3 + 1 और +3, तो ये कितना हो गया, 3, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8। क्वेश्चन ये पूछा है कि 8 दिन बाद कौन सा होगा, तो मैंने 7 से भाग किया, रिमाइंडर बचा आपका 1। तो यदि सोमवार है तो 1 दिन बाद कौन सा होगा, आप इसमें 1 ऐड कर देंगे तो दिन हो जाएगा आपका मंगलवार। इस तरह क्वेश्चन को बस आप डायरेक्ट नंबर डाल देना और उस तरह से आप इसको कर लोगे। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना अच्छे से। यहाँ से फाइनल देखो, ये कह रहा है कि कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो अब शताब्दी वर्ष की अगर बात की है तो हमने जब आपको एक कोड लिखाए थे, बताए थे, तो हमने ये कहा था कि केवल शताब्दी वर्ष आपको हमने 4 याद कराए थे। एक तो जैसे 1700, 1800, 1900 और 2000, और इन चारों पे ही डिपेंड करते हैं और सभी। ठीक है, तो केवल हम 4 शताब्दी वर्ष निकाल लेते हैं इसमें। तो ये अंतिम दिन नहीं हो सकता पूछ रहा है, तो हमने ले लिया कि 31 दिसंबर, एक तो ले लिया शताब्दी वर्ष हमने 1700, एक मान लिया 31 दिसंबर 1800, एक हो गया हमारे पास 31 दिसंबर 1900, और एक हमने ले लिया 31 दिसंबर 2000। ठीक है, अब देखिए 1700 का कोड तो कितना था, 4, दिसंबर का कोड है 6, और हम वही इसको 7 से ही भाग कर देते हैं। जब हमने इसको भाग किया 7 चौक 28 और रिमाइंडर बचा 3। अब इनको ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएंगे, दोनों छोड़ देंगे, तो यहाँ से कोड कितना आया हमारा 6। ठीक है, 6 मतलब फ्राइडे। चलो, तो फ्राइडे, तो शताब्दी वर्ष का एक दिन तो हो सकता है फ्राइडे। 1800 कोड कितना बताया था हमने, 2, दिसंबर का है 6, यहाँ से आ गया आपका 3। तो देखिए 3 और 6 9 और 2 11, 11 को 7 से भाग किया तो रिमाइंडर आया आपका 4, और 4 पे कौन सा दिन बन जाएगा आपका, बुधवार। तो किसी शताब्दी वर्ष में बुधवार का दिन हो सकता है, फ्राइडे शुक्रवार का भी दिन हो सकता है। ठीक है,
अब इसको और चेक करते हैं। 1900 कोड हमारा क्या था? 1900 कोड हमारा कुछ नहीं था, दिसंबर का 6 है, यहाँ से 3 आया, दोनों को ऐड किया तो 9, 7 से भाग किया तो रिमाइंडर आया अब हमारा 2, और 2 पे आता है हमारा सोमवार। तो किसी शताब्दी वर्ष में सोमवार का दिन अंतिम हो सकता है। इसका कोड -1, दिसंबर का 6, यहाँ से आया 3, 6 और 3 9, 9 में से 1 गया 8, और 8 को हमने भाग किया 7 से तो रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन रविवार भी हो सकता है। तो अब शताब्दी वर्ष अब कोई सी भी हो, 1700, 1800, 1900, 2000, 2000, या फिर हमने मान लिया 2100, कोई भी शताब्दी ले लो, तो उसमें शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। अब जो दिन बच गए हैं वो अंतिम दिन नहीं हो सकते। तो वो कौन कौन से दिन बच गए हैं इधर कर लेते हैं इसको। देखो, एक तो हमारा बच गया रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगल। एक तो मंगलवार नहीं हो सकता, एक आपका इसमें बृहस्पतिवार नहीं हो सकता, ठीक, 2 हो गए, और एक आपका इसमें शनिवार नहीं हो सकता। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन ये तीनों नहीं हो सकते। तो इन तीनों में से ऑप्शन में कौन सा दिया है हमारा? मंगलवार दिया है, तो मंगलवार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या दिया है देखे। केतन किसी माह के प्रथम कार्यकारी दिन ही अवकाश ले सकता है। कार्यालय में शनिवार था, शनिवार तथा रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। 30 दिनों के किसी माह का प्रथम दिन मंगलवार है, ठीक है। तो जो महीना 30 दिन का है उसका जो पहला दिन है वो मंगल का है। तो अगला आकस्मिक अवकाश किस दिन होगा ये बात। देखो समझो इसको, ये क्या कहना चाह रहा है। केतन ने जो है CL ले ली है। CL कब ली है इसने? उस महीने में ली है जिसमें 30 दिन होते हैं। तो कोई भी महीना आप मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि जनवरी 31, फरवरी नहीं ले सकते, मार्च में 31, अप्रैल ले लिया। तो हमने मान लिया कि 1 अप्रैल को उसने CL डाल दी अपनी, ठीक है जी, 1 अप्रैल को CL है उसकी। अच्छा, अब उसका अगला आकस्मिक अवकाश किस दिन होगा, ठीक। तो देखिए, अब शनिवार रविवार का तो उसमें अवकाश ही है, 30 दिन का ये महीना है। तो 1 अप्रैल को दिन कौन सा है? मंगल है, मंगलवार। तो 1 अप्रैल को मंगलवार है, तो 1 तारीख का मंगल है, तो 7 दिन बाद मतलब 8वां दिन भी मंगल का दिन होगा, ठीक है। इसमें 7 दिन बाद, 7 दिन बाद का मतलब है 15वां, 15वां दिन भी मंगल का दिन होगा, ठीक। क्योंकि छुट्टी इसने अप्रैल में ली है ना अब, तो अब वो छुट्टी लेगा अब मई में, और हमें बताना है कि 1 मई को कौन सा दिन होगा ये बताना है हमको इसमें। तो अब देखते हैं इसमें जाने के लिए वहाँ तक। 7 दिन बाद मतलब 7 दिन बाद तो फिर मंगल आएगा, फिर मंगल आ जाएगा, और 15 और 7 कितने हो जाएंगे आपके? 22। तो 22 तारीख को भी मंगल होगा। तो 22 तारीख को यदि मंगल हो जाएगा, अब यहाँ से फिर करते हैं कि 7 दिन बाद, 7 दिन बाद आ जाएगी 29 तारीख, और 29 तारीख का हो जाएगा आपका मंगल। अब इसमें महीने में मात्र 1 दिन बचा हुआ है जो कि 30 तारीख का है। तो अगर यहाँ 29 तारीख को मंगल है तो 30 तारीख को क्या होगा? बुधवार। और यहाँ पे अप्रैल का महीना ख़त्म हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगी आपकी मई, और 1 मई का दिन क्या हो जाएगा आपका? बृहस्पतिवार। तो अब जो वो आकस्मिक अवकाश लेगा, जो CL लेगा, वो लेगा बृहस्पतिवार को, और बृहस्पतिवार का मतलब हो गया वो CL लेगा गुरुवार को। इसका राइट आंसर है आपका गुरुवार। अगर समझ ना आया हो तो वीडियो को बैक करके एक बार देख सकते हैं। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है शायद, नहीं और नहीं है शायद क्वेश्चन इसमें। इसमें है एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। ये वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ी, इस वजह से इसमें ये कटिंग हो रही है। जब वीडियो रिकॉर्ड हमने की तो वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई, मगर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई।
से नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से कौन सा महीना जिसका पहला दिन समान है ये बताना है। देखो, पहला दिन समान है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों महीनों का कोड समान होगा। तो जो ऑप्शन दे रखा है ए, इसमें सितंबर अक्टूबर है, सितंबर का कोड है 6, अक्टूबर कोड है 1, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ठीक, अब देखते हैं अप्रैल। अप्रैल का कोड कितना है, ये इसमें अप्रैल दिया है, इस वाले में अप्रैल का कोड है 0 और जून का कोड है 5, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर कैलेंडर सेम होंगे तो उनके कोड भी समान होंगे। अब है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल कोड 0, जुलाई का भी 0, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है इतने ही क्वेश्चन है इसमें। हाँ, देखो इनको भी याद रखना कि जो सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है। जैसे 1 जनवरी 2023, अगर इसको सोमवार है, अगर यहाँ सोमवार है तो आप याद रखेंगे कि 31 दिसंबर 2023 को भी सोमवार होगा। ठीक, अब अगर वो लीप वर्ष का पहला दिन और सेकंड लास्ट दिन समान होता है, अब ये कैसे कि कोई लीप वर्ष है, मान के चलो कि 2040 है और मैंने मान लिया कि 1 जनवरी 2040 को मानते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि मंगल का दिन है। तो अब आप ये बताओ कि 31 दिसंबर 2040 को लास्ट का दिन क्या होगा। तो आपको याद है रखना है ये कि ये हो जाएगा आपका बुधवार। ठीक है, क्योंकि जो सामान्य वर्ष होगा उसका पहला दिन और आखिरी दिन क्या होगा, समान होगा, मगर जो लीप वर्ष होगा उसका पहला और सेकंड लास्ट दिन समान होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो 30 दिसंबर 2040 है, यहाँ पे मंगल का दिन होगा। इसका मतलब 31 दिसंबर 2040 को बुधवार का दिन होगा। अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन होंगे कैलेंडर से संबंधित आप उनको आसानी से कर पाओगे।